नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल रश्मि सचदेवा पर। बहुत गर्मी है, बुरा मत मानिएगा। ये कवि हैं विवेक रस्तोगी। इन्होंने एक विशेष नोट लिखा है इस कविता से पहले। अगली पीढ़ी को कुछ सिखाने के लिए बिल्कुल यूं ही लिखी है ये कविता। दरअसल 2 दिन पहले अपने पुराने स्कूल में गया था, लगभग 24 साल बाद, और वहाँ एक एहसास बेहद सुकून देने वाला था। माँ बाप की तरह अध्यापक भी उतना ही खुश होते हैं बच्चे की कामयाबी देखकर। अपनी माता पिता और सभी अध्यापकों को समर्पित कर रहा हूँ। विवेक जी के साथ मैं भी ये कविता का हर शब्द अपने माता पिता और अपनी अध्यापिकाओं और अपने अध्यापकों को समर्पित कर रही हूँ। उम्मीद है जिस तरह मुझे ये कविता बहुत पसंद आई, आपको भी बहुत पसंद आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कवि का नाम है विवेक रस्तोगी। तब ना समझी माँ बाप अध्यापक की कीमत। आज मैं कामयाब हूँ, नामी हूँ, मशहूर हूँ। शायद ऐसा ही हूँ, शायद ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आज रह रह कर याद आती है बहुत सी बातें जिनकी कीमत तब ना समझी। पापा की झिड़कियाँ, माँ की डांट और चपत, अध्यापकों अध्यापिकाओं का फटकारना, सारी क्लास के सामने मुर्गा बना देना या हाथ ऊपर कर कोने में खड़ा कर देना। तब मुझे उन पर गुस्सा ही गुस्सा आता था। तब मुझे उन पर गुस्सा ही गुस्सा आता था। पिटता मन रोजाना विद्रोही हो उठता था। जी करता था भाग जाऊं और पीछा छुड़ा लूं उस जबरदस्ती की पढ़ाई लिखाई से। लेकिन पापा की झिड़की में लिपटा हुआ स्नेह और माँ की चपत के पीछे छिपी ममता, अध्यापकों का दुलार और मेरे भले की भावना अब महसूस होती है, आज समझ आती है। जब मैं देखता हूँ अपनी कामयाबी की खुशी उनके खिलखिलाते चेहरों पर मुस्कुराती हुई। मेरी माँ मुझे देखकर रोते हुए हंस रही है। पिता सर पर हाथ रख सीने से लिपटा रहे हैं। 20 साल बाद मिलकर भी मेरे अध्यापक पहचान रहे हैं और हंसकर मुझे मिलवा रहे हैं मेरे बाद आने वाली पीढ़ी से, जो आज मुर्गा बनती है, हाथ उठाकर क्लास के कोने में खड़ी रहती है। घर पर मैं देखता हूँ अपने बच्चों की सूरतें। माँ से डांट या मुझसे चपत खाने के बाद उन्हें स्कूल में रोज़ डांट जाने की पीड़ा जब विद्रोही भावों के साथ प्रकट होती है, मेरा मन फिर विचलित हो जाता है। मेरा मन फिर विचलित हो उठता है। काश मैं उन्हें आज समझा सकता कि यह सब उनके भले के लिए ही है, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ। ऐसा ही होता है ना, जब हमारे साथ वर्तमान में कुछ होता है तो हम भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने पास्ट में चले जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पास्ट ही हमारा अच्छा था, लेकिन वो जो पास्ट में जब वो प्रेजेंट वाली फीलिंग होती है वो तब समझ में नहीं आती है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गर्मी बहुत है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बिना पंखे, बिना एसी, बिना कूलर के शूट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आप समझ सकते हैं। और मेरी कविताओं को इसी प्रकार सुनते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। इट्स टू हॉट। बाय बाय।